आपका स्वागत है नोवेल ऑडियो वन चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबों का निचोड़ जो जिंदगी बदल देती है। आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की आत्मकथा है जिसने अपने बचपन के जख्मों को ताकत में बदला, अपने दर्द को हथियार बनाया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान के इरादे अगर मजबूत हों तो उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकती। यह कहानी है श्री डेविड गॉगिन्स की और उनकी अद्भुत किताब कैंट हर्ट मी की। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी असली सीमाएं हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती है, और अगर दिमाग को साध लिया जाए तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। दोस्तों, इस पूरी किताब में 11 अध्याय है। हम आपको हर अध्याय की गहराई से, विस्तार से और सरल भाषा में पूरी व्याख्या देंगे, ताकि जब आप यह पूरी सार संक्षेप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ लिया है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। डेविड गॉगिन्स का जन्म ऐसे माहौल में हुआ जहां प्यार की जगह डर और क्रूरता थी। उनका बचपन हिंसा, मारपीट और अपमान से भरा हुआ था। उनके पिता बेहद कठोर और निर्दयी स्वभाव के थे। अक्सर गॉगिन्स और उनके भाई बहनों को पीटा जाता, डांटा जाता और डराया जाता। चाइल्डहुड स्ट्रगल्स। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि गॉगिन्स का आत्मविश्वास बचपन में ही टूटने लगा। स्कूल में उनका मजाक उड़ाया जाता, मोटापे और रंगभेद की वजह से उन्हें नीचा दिखाया जाता। पढ़ाई में भी वे पीछे रह गए। मदर्स सपोर्ट। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी थी, उनकी माँ। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, इंसान अगर ठान ले तो सब कुछ बदल सकता है। टर्निंग पॉइंट। गॉगिन्स ने अपने भीतर ये ठान लिया, आई विल नॉट बी अ विक्टिम ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस। यहां से उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को जागृत करना शुरू किया। उन्होंने समझ लिया कि अगर उन्हें दुनिया में आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने दर्द को ही अपनी ताकत बनाना होगा। चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। गॉगिन्स के जीवन का दूसरा अध्याय हमें एक सख्त सच्चाई से मिलवाता है। सच हमेशा चुपता है, लेकिन वही हमें बदलता भी है। बचपन और किशोरावस्था में उन्होंने अपने हालात का सामना किया, लेकिन अब असली लड़ाई खुद से थी। गॉगिन्स का शरीर मोटा था, आत्मविश्वास टूटा हुआ था और पढ़ाई में भी वे पीछे रह गए थे। अक्सर उन्हें लगता कि जिंदगी उनके लिए बनी ही नहीं है। मिरर टेस्ट। आईने की कसौटी। एक दिन उन्होंने आईने में खुद को ध्यान से देखा। सामने खड़ा चेहरा थका हुआ था, आंखों में उदासी थी और दिल में अपराध बोध। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं ऐसे ही हार मानकर जीता रहूंगा? यही क्षण उनकी जिंदगी का मोड़ था। उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ा झूठ वही खुद से बोलते आए थे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बदल नहीं सकता। उन्होंने उस आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच्चाई कही, यस आई एम वीक बट आई कैन चेंज। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। खुद की जिम्मेदारी लेना। गॉगिन्स ने तय किया कि अब वे अपने हर काम के लिए खुद जिम्मेदार है। सुबह उठना या न उठना, पढ़ाई करना या आलस करना, मोटे रहना या फिट होना, हर चीज की जिम्मेदारी अब उनकी अपनी थी। उन्होंने एक छोटा सा तरीका निकाला, अकाउंटेबिलिटी मिरर। आईने पर चिट्ठियां चिपकाना शुरू किया, तुम मोटे हो बदलो, तुम आलसी हो दौड़ो, तुम्हें डर लगता है उसका सामना करो। ये आईना उनका सबसे सच्चा दोस्त और सबसे कठोर शिक्षक बन गया। द इम्पॉसिबल टास्क। गॉगिन्स की जिंदगी का तीसरा अध्याय हमें यह दिखाता है कि असंभव जैसा दिखने वाला काम भी सही सोच और तैयारी से संभव बन सकता है। हाँ, जॉइनिंग द नेवी सील ड्रीम। गॉगिन्स का सपना था अमेरिकी नेवी सील्स में भर्ती होना। ये दुनिया की सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षण इकाइयों में से एक है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस समय गॉगिन्स का शरीर बेहद मोटा था, लगभग 300 पाउंड वजन। सोचिए, जहां सैनिकों को दौड़ना, तैरना और घंटों तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है, वहां इतने भारी शरीर वाला लड़का कैसे टिक सकता था? हाँ, द रिक्रूटर्स हार्श वर्ड्स। एक दिन गॉगिन्स ने भर्ती अधिकारी से मिलने का साहस किया। वहां उन्हें सीधा सुनना पड़ा, तुम्हारा शरीर इस हालत में है, तुम कभी नेवी सील नहीं बन सकते। यह शब्द उनके दिल को चीर गए। लेकिन इस बार उन्होंने हार मानने के बजाय इन शब्दों को हथियार बनाया। उन्होंने सोचा, इफ इट सीम्स इम्पॉसिबल Then I will prove it possible. 90 days transformation. गॉगिन्स के पास केवल 3 महीने का समय था। उन्होंने कसम खाई कि वे खुद को पूरी तरह बदलेंगे। रोज सुबह जल्दी उठकर दौड़ना शुरू किया, तैराकी सीखी, भले ही पहले उन्हें पानी से डर लगता था। भोजन पूरी तरह नियंत्रित किया, जंक फूड छोड़कर केवल साधारण और हेल्दी खाना। हर दिन अपने शरीर को हद से ज्यादा धकेला।
शरीर टूटता था, दर्द से चीखता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब पीछे नहीं हटना। क्रॉसिंग द इम्पॉसिबल लाइन। इन 90 दिनों में गॉगिन्स ने लगभग 100 पाउंड से ज्यादा वजन घटा लिया। वह मोटे, हारे हुए लड़के से बदलकर एक दृढ़ निश्चयी योद्धा बन गए। यह वह समय था जब उन्होंने खुद को साबित कर दिया कि इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन, नॉट अ फैक्ट। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। यह अध्याय गॉगिन्स की जिंदगी का सबसे अनोखा सबक है। दूसरों की उम्मीदें तोड़कर, अपनी ताकत दिखाकर उनकी आत्मा छीन लो। हेल वीक। नर्क जैसा प्रशिक्षण, नेवी सील्स का प्रशिक्षण, दुनिया का सबसे कठिन प्रशिक्षण माना जाता है। इसमें से भी सबसे डरावना हिस्सा है हेल वीक। लगातार 5 दिन और 5 रातें, बिना नींद, बिना आराम, केवल दौड़ना, तैरना, ठंडे पानी में रहना और असंभव से काम करना। ज्यादातर लोग यहां टूट जाते हैं। प्रशिक्षक जानबूझकर सिपाहियों को डराते हैं, अपमानित करते हैं और उन्हें हार मानने पर मजबूर करते हैं। गॉगिन्स भी उसी नर्क जैसी परीक्षा से गुजरे। सर्द पानी में घंटों पड़े रहना, पूरे शरीर पर छाले, पैरों में खून और दिमाग में थकान। हर पल ऐसा लगता था कि अब और नहीं होगा। द स्ट्रैटेजी ऑफ टेकिंग सोल्स। लेकिन गॉगिन्स ने यहां एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने सोचा, अगर मैं सबसे कठिन हालात में भी मुस्कुराता रहूं और काम सबसे बेहतर करूं, तो प्रशिक्षकों की उम्मीदें टूट जाएंगी। वे सोचेंगे ये इंसान हार मानने वालों में से नहीं है। तो जब बाकी साथी सैनिक थककर रो रहे थे, गॉगिन्स जानबूझकर और जोर से काम करते, दौड़ते और मेहनत करते। उन्होंने दर्द को हथियार बना लिया। ब्रेकिंग द ओपोनेंट स्पिरिट। जब प्रशिक्षकों ने देखा कि ये आदमी सबसे कठिन हालात में भी मुस्कुरा रहा है, तो उनकी आत्मा हिल गई। गॉगिन्स ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो वह अपने दर्द से दूसरों को भी हराने की ताकत पा सकता है। इसे ही गॉगिन्स ने नाम दिया टेकिंग सोल्स, यानी अपने दुश्मन या विरोधी की उम्मीदें छीन लेना और उन्हें यह महसूस कराना कि वे कभी आपको हरा नहीं पाएंगे। चैप्टर 5, आर्मर्ड माइंड। इस अध्याय में गॉगिन्स बताते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत केवल शरीर की शक्ति नहीं, बल्कि लोहे जैसी मजबूत मानसिकता है। अगर दिमाग बुलेट प्रूफ कवच की तरह मजबूत हो जाए, तो कोई भी चोट, दर्द या असफलता आपको हरा नहीं सकती। Why mental armor is needed? गॉगिन्स ने महसूस किया कि शरीर की सीमा जल्दी आ जाती है। आप दौड़ते हैं तो कुछ किलोमीटर के बाद सांस फूलने लगती है। आप वजन उठाते हैं तो थोड़ी देर बाद शरीर जवाब देने लगता है। लेकिन असली हार तब होती है जब दिमाग कहता है बस अब और नहीं। यही कारण है कि गॉगिन्स ने अपने दिमाग को कवच, आर्मर की तरह बनाना शुरू किया। कैलस्ड माइंड, कठोर मन बनाना। जैसे हाथों पर बार बार मेहनत करने से छाले और मोटी परत कैलस बन जाती है, वैसे ही अगर हम अपने दिमाग को बार बार कठिनाइयों से गुजारें, तो दिमाग भी कठोर और मजबूत हो जाता है। गॉगिन्स ने जानबूझकर अपने लिए मुश्किल हालात चुने। जब ठंड में लोग रजाई में छिपते, वे बाहर जाकर दौड़ते। जब दर्द से लोग आराम करते, वे और मेहनत करते। जब हालात आसान थे, उनका मानना था कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। #आर्मर फॉर लाइफ। धीरे धीरे गॉगिन्स का दिमाग लोहे जैसा मजबूत हो गया। अब वे जानते थे कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, उनका दिमाग टूटेगा नहीं। यह मानसिक कवच इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। मन का कवच क्यों जरूरी है? जरा सोचिए। जब कोई सैनिक युद्ध के मैदान में जाता है, तो वह बिना कवच और हथियार के कभी नहीं जाता। उसी तरह जब हम जीवन की लड़ाई में उतरते हैं, तो हमें भी अपने मन को मजबूत कवच से ढकना पड़ता है, वरना दुनिया की आलोचना, असफलताएं, दर्द और कठिनाइयां हमें चीरकर रख देंगी। दर्द को स्वीकार करना। डेविड गॉगिन्स बताते हैं कि असली ताकत तब आती है जब हम दर्द को नकारते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में इतने अपमान, असफलता और मानसिक यातना झेली कि कोई भी टूट सकता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह अपने मन को कवचधारी बनाएंगे। हर बार जब उन्हें चोट लगी, तो उन्होंने उस चोट को अपने कवच की एक और परत बना लिया। नकारात्मक सोच का जवाब, जब भी कोई आवाज उनके भीतर कहती, तुम नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, वे उसी समय अपने मन को जवाब देते थे, मैं कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। यह बार बार दोहराने से धीरे धीरे उनका मन इतना कठोर हो गया कि कोई भी नकारात्मकता उस पर असर नहीं डाल पाती। जीवन की सबसे बड़ी ढाल अनुशासन। गॉगिन्स कहते हैं कि अनुशासन ही सबसे बड़ा कवच है। अगर तुम रोज सुबह उठकर वही कठिन काम करते हो जो तुम्हें डराता है, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अडिग आत्मविश्वास पैदा होता है। यही आत्मविश्वास एक ढाल बन जाता है जो तुम्हें हर वार से बचाता है। #अध्याय 6,
इट्स सो इजी टू बी ग्रेट नाउअडेज। आजकल महान बनना बहुत आसान है। दोस्तों, आजकल महान बनना बहुत आसान है। बातें हम अक्सर सोचते हैं कि महान बनना बहुत कठिन काम है, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आज के समय में महान बनना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। हैशटैग क्यों आसान है महान बनना। आजकल ज्यादातर लोग मेहनत करना ही छोड़ चुके हैं। वे आराम, सुविधा और आसान रास्ता ढूंढते हैं। प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए आपको भीड़ से सिर्फ थोड़ा अलग करना है, और यही छोटा सा फर्क आपको भीड़ से अलग खड़ा कर। गॉगिन्स कहते हैं, जब लोग मुश्किल रास्ता छोड़कर आसान रास्ता चुनते हैं तो कठिन रास्ता खाली रह जाता है, और जो लोग उस कठिन रास्ते पर चलते हैं वे सीधा महानता की ओर बढ़ जाते हैं। औसतपन से बाहर निकलना। अधिकतर लोग अपने जीवन को औसत स्तर पर जीने में संतुष्ट रहते हैं। सुबह देर तक सोना, मेहनत से भागना, बहाने बनाना, यही आजकल की आदतें बन गई हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 10% ज्यादा मेहनत करें, थोड़ी ज्यादा अनुशासन लाएं और रोज खुद को चुनौती दें, तो आप तुरंत बाकी 90% लोगों से आगे निकल सकते हैं। मेहनत बनाम बहाने। गॉगिन्स के अनुसार लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास मेहनत से ज्यादा बहाने होते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात अलग है, मैं कोशिश करता हूं लेकिन असलियत यह है कि वही लोग समय बर्बाद कर रहे होते हैं सोशल मीडिया, टीवी और शिकायतों में। अगर वही समय मेहनत में लगाया जाए तो महानता दूर नहीं रहती। महानता का असली रहस्य, गॉगिन्स बार बार कहते हैं, महानता कोई जन्मजात वरदान नहीं है। यह रोजाना छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। जब सुबह नींद आती है लेकिन आप उठकर दौड़ने जाते हैं, जब सब आराम कर रहे होते हैं और आप अभ्यास कर रहे होते हैं, जब सब बहाने बना रहे होते हैं और आप समाधान ढूंढ रहे होते हैं, यही फैसले मिलकर आपको महान बनाते हैं। हैशटैग सबक हमारे लिए। दोस्तों, अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको दुनिया से ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस उससे थोड़ी ज्यादा करनी है। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग मेहनत ही नहीं करते। तो सोचिए, जब भीड़ दौड़ना ही छोड़ दे तो आप थोड़ा भी दौड़ेंगे तो भी सबके आगे निकल जाएंगे। इसलिए आज से औसतपन छोड़िए। हर दिन अपने जीवन में थोड़ा अनुशासन, थोड़ा साहस और थोड़ा अतिरिक्त प्रयास जोड़िए। याद रखिए, आजकल महान बनना सचमुच आसान है क्योंकि बाकी लोग कोशिश ही नहीं कर रहे। हैशटैग अध्याय 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन, सबसे शक्तिशाली हथियार। दोस्तों, इस अध्याय में डेविड गॉगिन्स हमें बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने के लिए असली हथियार क्या है। यह हथियार न तो तलवार है, न बंदूक और न ही ताकतवर शरीर। असली और सबसे शक्तिशाली हथियार है आपका मन, योर माइंड। हैशटैग मन की ताकत। गॉगिन्स कहते हैं कि अगर आप अपने मन को काबू में कर लेते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। शरीर की सीमा होती है, हालात की सीमा होती है, लेकिन मन की कोई सीमा नहीं होती। मन वो ऊर्जा है जो आपको असंभव को संभव करने की हिम्मत देती है। हैशटैग दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका दुश्मन गरीबी है, हालात है या लोग है। गॉगिन्स मानते हैं कि असली दुश्मन हमारे भीतर बैठा डर, आलस और बहानेबाजी है। जब तक हम अपने अंदर के इन दुश्मनों को नहीं हराते, तब तक कोई भी जीत अधूरी है। हैशटैग दर्द को हथियार बनाना। गॉगिन्स ने अपने जीवन में सीखा कि दर्द और तकलीफ दुश्मन नहीं है। असली ताकत तब आती है जब हम दर्द को अपना हथियार बना लेते हैं। जब शरीर कहता है बस अब और नहीं, जब मन कहता है हार मान लो, उसी समय अगर आप एक कदम और बढ़ा लेते हैं तो आपका मन स्टील जैसा मजबूत बन जाता है। अनुशासन ही असली शक्ति है। मन को हथियार बनाने का सबसे बड़ा तरीका है अनुशासन। रोज सुबह उठना, चाहे नींद कितनी भी प्यारी क्यों ना हो। अभ्यास करना, चाहे मौसम कितना भी कठो। हार मानने से इनकार करना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। हर रोज का यह अनुशासन आपके मन को इतना धारदार बना देता है कि कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं पाती। सबक हमारे लिए। दोस्तों, अगर आप जीवन में जीतना चाहते हैं तो आपको अपने मन को हथियार बनाना होगा। शरीर की ताकत कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन मन की ताकत असीमित है। याद रखिए, सबसे शक्तिशाली हथियार आपके भीतर ही छिपा है, बस आपको उसे जगाना है। तो आज से ही अपने डर को चुनौती दीजिए, अपने आलस को हराइए और अपने मन को लोहे की तरह धारदार बनाइए। जब आपका मन हथियार बन जाएगा, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 8, टेकिंग सोल्स। दोस्तों, इस अध्याय में गॉगिन्स हमें एक बेहद महत्वपूर्ण जीवन का सबक देते हैं। दूसरों की उम्मीदों और कमजोरियों को चुनौती देकर अपनी ताकत दिखाना। हैशटैग असली जीत दूसरों के ऊपर नहीं, खुद पर है। गॉगिन्स बताते हैं कि जिंदगी की लड़ाई केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है।
जब आप कठिन परिस्थितियों में सबसे अलग रहते हैं और सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आप न केवल खुद को जीतते हैं बल्कि दूसरों की सोच और उम्मीदों को भी चुनौती देते हैं। हेल वीक का अनुभव। गॉगिंस ने नेवी सील्स के प्रशिक्षण का सबसे कठिन हिस्सा हेल वीक अनुभव किया। लगातार 5 दिन और 5 रातें बिना नींद, बिना आराम के, सर्द पानी में घंटों रहना, दौड़ना, तैरना और असंभव लगने वाले काम करना। यह समय अधिकांश सैनिकों के लिए भयंकर और असहनीय था, लेकिन गॉगिंस ने यहां एक अलग रणनीति अपनाई, टेकिंग सोल्स की रणनीति। जब साथी थककर टूट रहे थे, गॉगिंस जानबूझकर और ज्यादा मेहनत करते, कठिन काम पहले करते, हमेशा मुस्कुराते और उत्साहित रहते। इस तरह उन्होंने अपने प्रशिक्षकों और साथियों को दिखा दिया कि उनकी उम्मीदें और मानसिक शक्ति उनके सामने टिक नहीं सकती। इसी को गॉगिंस ने नाम दिया टेकिंग सोल्स, यानी अपनी मेहनत और दृढ़ता से दूसरों की उम्मीदों को, दर्द को ताकत में बदलना। गॉगिंस मानते हैं कि मुश्किलें और दर्द केवल चुनौती नहीं बल्कि हथियार भी है। जब आप कठिनाइयों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो यह दूसरों को हिला देता है और आपको मानसिक संतोष और आत्मविश्वास देता है। सबक हमारे लिए दोस्तों, जीवन में कभी भी केवल खुद के लिए प्रयास मत कीजिए, दूसरों की उम्मीदों को चुनौती दीजिए। मुश्किल हालात में भी सबसे बेहतर प्रदर्शन करें। दर्द और संघर्ष को अपने हथियार बनाइए। याद रखिए, जब आप कठिन परिस्थितियों में जीतते हैं तो न केवल आप बल्कि आपकी मेहनत दूसरों की आत्मा पर असर डालती है। चैप्टर 9, अनकॉमन अमंग्स्ट अनकॉमन। दोस्तों, इस अध्याय में गॉगिंस हमें सिखाते हैं कि अगर आप वास्तव में महान बनना चाहते हैं तो आपको सामान्य से ऊपर उठकर असाधारण बनना होगा, और असाधारण में भी अलग और अद्वितीय होना होगा। #असाधारण में भी असाधारण। गॉगिंस ने देखा कि दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग हैं जो असाधारण मेहनत के बावजूद भी सबसे अलग प्रदर्शन करते हैं। यही वजह है कि अगर आप भीड़ में भी अलग दिखना चाहते हैं तो आपको असाधारण में असाधारण बनना होगा। खुद को आगे बढ़ाने का तरीका, हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहिए, उनके अनुभव और सोच से सीखिए। जब आप खुद को उनके स्तर पर रखते हैं तो आप उनसे अलग दिखना शुरू करते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि अनकॉमन अमंग्स अनकॉमन बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि मानसिक रणनीति और लगातार सुधार की आवश्यकता होती है। जब कोई काम आसान लगता है उसी में चुनौती खोजिए। जब सभी लोग आराम करते हैं उसी समय आप अतिरिक्त प्रयास कीजिए। अपनी सीमाओं को बार बार चुनौती दीजिए। असली प्रतिस्पर्धा। गॉगिंस ने बताया कि असली प्रतिस्पर्धा बाहर की दुनिया में नहीं होती बल्कि खुद के पुराने संस्करण के साथ होती है। हर दिन का लक्ष्य होना चाहिए कल के गॉगिंस से बेहतर बनना। सबक हमारे लिए दोस्तों, केवल मेहनत करना काफी नहीं। अगर आप भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं तो असाधारण में भी अलग बनना सीखिए। खुद को चुनौती दीजिए, रोजाना अपने स्तर को सुधारिए और याद रखिए, जो असाधारण में भी, वह कभी महान नहीं बन सकता। चैप्टर 10, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। दोस्तों, इस अध्याय में गॉगिंस बताते हैं कि जिंदगी में असली परिवर्तन तभी आता है जब हम खुद से ईमानदार हों और अपनी हर गलती, हर कमजोरी और हर डर को स्वीकार करें। उन्होंने इसे नाम दिया द अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी आईना जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह देखते हैं। आईना जो सच दिखाता है। गॉगिंस ने अपने जीवन में देखा कि अक्सर लोग अपनी असफलताओं के लिए बहाने ढूंढते हैं। मैं सही मौके पर नहीं था, मुझे मदद नहीं मिली, हालात मेरे खिलाफ थे। लेकिन यह सब बहाने केवल आपके विकास में बाधा डालते हैं। गॉगिंस ने आईना अपनाया। रोज सुबह वह अपने सामने खड़े होते और खुद से पूछते, मैंने आज क्या किया जो मुझे बेहतर बनाए? मैं कहां पीछे रह गया और क्यों? मेरी आदतें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं या नहीं? खुद से ईमानदारी। यह आईना सिर्फ आपकी शक्ल नहीं दिखाता बल्कि आपकी सच्चाई दिखाता है। गॉगिंस कहते हैं कि जब आप खुद के सामने पूरी ईमानदारी से खड़े होते हैं तभी आप सुधार और वृद्धि की राह पकड़ सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य और सुधार। आईने के सामने हर रोज छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना धीरे धीरे बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। अगर आपने दौड़ना शुरू किया तो दूरी बढ़ाते जाइए। अगर आपने पढ़ाई या प्रशिक्षण में सुधार किया तो नए स्तर तक पहुंचिए। यह प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपकी प्रेरणा को स्थायी बनाती है। सबक हमारे लिए दोस्तों, जीवन में कभी भी बहाने मत बनाइए। हर दिन खुद से ईमानदार रहें, अपनी कमजोरियों और गलती को स्वीकार करें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। याद रखिए, द अकाउंटेबिलिटी मिरर में जो सच दिखता है वही आपको महानता की ओर ले जाता है। चैप्टर 11, व्हाट इफ।
दोस्तों, यह अध्याय गॉगिन्स की पूरी सोच का सार है। उन्होंने अपने जीवन में बार बार खुद से यह सवाल पूछा, What if I try harder? What if I refuse to quit? अगर मैं कोशिश करूं। हर कठिनाई और हर दर्द के समय गॉगिन्स ने अपने आप से यही सवाल किया, अगर मैं और मेहनत करूं तो क्या मैं इसे कर सकता हूं? अगर मैं डर का सामना करूं तो? ये छोटे छोटे सवाल उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। असंभव को चुनौती देना। गॉगिन्स का मानना था कि जिंदगी में असली बदलाव तब आता है जब आप खुद से सवाल करते हैं और हर व्हाट इफ को चुनौती में बदल देते हैं। क्या मैं और तेज दौड़ सकता हूं? दौड़ा। क्या मैं और मेहनत कर सकता हूं? किया। क्या मैं अपने डर को हराकर सफल हो सकता हूं? जो मान लेने से पहले ही आते थे, तेरे हाथों से बाहर निकलते थे। खुद से सच्चा सवाल। गॉगिन्स कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही होना चाहिए, What if I refuse to give up? अगर आप ये सवाल रोज खुद से पूछेंगे और उसका उत्तर हमेशा हाँ में देंगे। कंक्लूजन, द ऑल्स बुक मैसेज। दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई आपके भीतर होती है। मानो आपके दर्द, डर और सीमाएं ही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक हैं। मानो आपके मन का कवच ही आपकी असली ताकत है। और हर दिन खुद से पूछे गए व्हाट इफ सवाल आपको महानता की ओर ले जाते हैं। आज अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो गॉगिन्स की तरह करें। अपने मन को मजबूत बनाइए, हर चुनौती का सामना कीजिए और कभी हार मत मानिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हर नए ज्ञान और प्रेरणा से जुड़े रहें। याद रखिए, आपके भीतर की ताकत आपकी असली कहानी है। उसे जगाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप हार नहीं मानते। और हाँ, आप सभी मेरी फैमिली हो, सपोर्ट करना। लव यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।